मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। मैं होम एडी चैनल की तरफ से आपको बहुत खुशामदीद कहता हूँ। एक ज़माने में सर्जरी जो एक ऐसा सर्जन का प्रोफेशन था वो यूजुअली मेल डोमिनेटेड था। ज़्यादातर मेल ही जाते थे, फीमेल जाने से वो कतराती थी या घबराती थी या मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस नहीं था या इतना कॉमन नहीं था। लेकिन माशाल्लाह अब मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा फीमेल्स इस शोबे में आ रही हैं एज जनरल सर्जन्स एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। सबसे अच्छी बात ये होती है डेडिकेशन तो है ही, साथ साथ चूँकि इसके अंदर आपका स्किल बहुत काम करता है तो वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो इसी सिलसिले में आपको एक बहुत अच्छी और हमारी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कंसल्टेंट सर्जन से मिलाते हैं, डॉक्टर निदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी डॉक्टर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का हमारे शो पर। और डॉक्टर साहब बहुत खुशी होती है आप जैसे यंग सर्जन्स को देखकर जो इतनी डेडिकेशन काम करते हैं। तो सर्जरी में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड। बिकॉज मैंने जब हाउस जॉब की थी मुझे तो नैक नहीं था, मैंने कहा बस ठीक है गुजार लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही आपको नैक भी होना चाहिए, शौक भी होना चाहिए और बड़ी डिफिकल्ट फील्ड भी है, राइट डॉक्टर साहब? तो बताइए आप कैसे आई इस फील्ड में? अच्छा, फॉर मी इट वाज लाइक फॉरएवर। ओके, लवली। जब से मैं एमबीबीएस में आई थी, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से के फ्यूचर सर्जन डॉक्टर निदा। जबरदस्त, वाओ। तो यू हैड मेड अप योर माइंड, दैट्स लवली, वेरी नाइस। तो आपको इसका शौक था, आपको अच्छा लगता था? हाँ, exactly. खून देखना और ऑपरेशंस करना, बिकॉज इट इज़ इंडीड अ वेरी बिग टास्क। और आज समझे एक अल्लाह के बाद एक पेशेंट की ज़िंदगी आपके हाथ में ही होती है। तो डॉक्टर साहब कुछ बताइए, आप मुर्शिद हॉस्पिटल माशाल्लाह एज अ कंसल्टेंट सर्जन हैं और माशाल्लाह बहुत पॉपुलर भी हैं और बहुत सारे केसेस आप डील करती हैं। तो आपको मुर्शिद का माहौल कैसा लगा? मुर्शिद ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड सेटअप विद ऑल द फैसिलिटीज़, विद ऑल होटी के हवाले से प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड every kind of staff, every kind of facility related to other faculties. So it's a complete setup. Right. And not only related to surgeries, but overall we have a very good medical department, gynae department, and peds department. तो यही एक डॉक्टर को चाहिए होता है कि उसका डिपार्टमेंट तो वो अच्छा रन कर ही लेता है, साथ में जो एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो भी कोऑपरेटिव हों, और अगर आपको किसी भी तरीके की उनसे नीड है तो दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि डॉक्टर साहब इट्स ऑल टीम वर्क है ना। और मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद में बहुत अच्छा टीम वर्क है। सर्जन्स आप लोग भी बहुत हमें हेल्प करते हैं, हम भी ज़रा कहीं फंसते हैं तो आपके पास ही भेजते हैं, आप लोग को भी कोई होता है तो ये अच्छी बात है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सीखिए, 24 आवर्स आपका जो सर्जरी डिपार्टमेंट ऑन रहता है, हर पल आप लोग रेडी होते हैं स्पेशली इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए। तो ऑफकोर्स सेहत सहूलत कार्ड एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और जिसको मैं समझता हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल बहुत खुश असलूबी से निभा रहा है। बहुत पेशेंट्स का फ़ायदा होता है, बहुत दुआएं मिलती हैं हम लोग को। तो आपको किस तरह से इससे फ़ायदा हुआ है? आई एम श्योर आपको तो बहुत दुआएं मिली होंगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर साहब अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर जेन्युइन रीज़न होता है, अपेंडिक्स का हुआ या कोई भी हो, और वो आपको विद इन फ्यू आवर्स या विद इन नो टाइम करना होता है। तो डॉक्टर साहब कुछ बताइए हमारे व्यूवर्स को कि सेहत सरकार ने किस तरह से आपको हेल्प किया? अच्छा, इमरजेंसीज तो ऑब्वियसली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मैटर करती हैं, लेकिन इलेक्टिव केसेस भी हम इक्वली ही कर रहे होते हैं। अच्छा, एज फार एज इमरजेंसीज आर कंसर्न, तो जो भी पेशेंट ईआर में आता है विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस या कोई मेजर गट परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑल सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स आर मतलब can easily be managed with this सेहत सहूलत कार्ड। Wonderful. We have 24-hour facility and 24/7 facility के संडेज को भी हम लोग सेहत कार्ड की सारी इमरजेंसीज जो हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। पेशेंट्स को जो है वो एडमिशन के बाद हर तरीके की मेडिसिन, लैब्स, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही होती है। और जो है बहुत ही जो भी सर्जरी इमरजेंसी है अगर, तो उसको विद इन 1, 2, 3 आवर्स जितना भी जल्दी उसको करना है वो हम उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ कर रहे होते हैं। एज फार एज इलेक्टिव सर्जरीज आर कंसर्न, तो उसको जो है आफ्टर गेटिंग प्रॉपर जनरल एनेस्थीसिया फिटनेस जो है वो हम ऑपरेट करते हैं पेशेंट को, जिसमें ऑल सॉर्ट ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, सारे कैंसर सर्जरीज, जितनी भी बॉडी पे लम्ब्स होते हैं, कोई भी ब्रेस्ट सर्जरी, पेरियानल सर्जरीज, एब्डोमिनल सर्जरीज, नेक सर्जरीज, थायराइड सर्जरीज, ये सब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। और ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपको दुआएं तो मिलती हैं, साथ साथ आपको खुद एज अ प्रोफेशनल आपका यू फील रिलैक्स्ड है ना, कि पूरे वक्त आपके एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हैं, आपके जो भी रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, पूरा नर्सिंग डिपार्टमेंट है। चलिए तो कुछ पर्सनल लेवल में बताइए डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप एक फैमिली फीमेल भी हैं, माशाल्लाह आपके बच्चे भी
हैं, तो आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? बिकॉज मैं तो आपको बड़ा बिजी देखता हूँ, और मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन के आने से तो सर्जन हमेशा ही बिजी होता है ना? पोस्ट ऑपरेटिव भी आपको अपडेटेड रखते हैं, और कभी कभी अक्सर ये भी होता है कि आपको आना होता है मुझसे रात में, तो गाड़ी भेज देते हैं, तो आपको इमरजेंसी बुलाते हैं, वो भी होता है। तो क्या करती हैं डॉक्टर साहब फ्री टाइम में, और कैसे निकालती हैं? फ्री टाइम तो ऐसा नहीं होता है, बस यही होता है कि वंस अ ईयर आपने एक वीक की कोई हॉलीडेज ले लिए और आपने टाइम स्पेंड कर लिया अपनी फैमिली के साथ। तो ओवरऑल तो पूरा वीक ही बहुत हेक्टिक होता है। संडे होता है कि कभी कुछ टाइम हो तो ऑब्वियसली फैमिली विद किड्स स्पेंड किया, कोई आउटिंग, कराची आइट्स हैं, बस वी हैव टू गो फॉर अ डिनर एंड दैट्स इट। डॉक्टर साहब आउटिंग भी करी होंगी तो आपको पूरा लग रहा है कि मोबाइल तो है, कभी भी कॉल आई, आपके एट द बैक ऑफ माइंड होता है। चलिए थोड़ा सा अपने ज़ोडिएक के बारे में बताइए, आपका स्टार क्या है डॉक्टर साहब? कैप्रिकॉर्न। ओह वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए, हमारा आपको माहौल जो है मुर्शिद में ऑफ कोर्स बहुत इम्प्रूव हो रहा है, आप एज अ सर्जन इसमें क्या क्या चीज़ें और देख रही हैं जो कि, क्योंकि मैंने देखा है सीटी स्कैन जब से अवेलेबल हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 24 आवर्स, उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है हम सबको, पेशेंट को भी। तो आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए? क्या क्या चीज़ें आप के आने के बाद आपने इंट्रोड्यूस की हैं या आपने उस पर वर्क किया है? बिकॉज हर सर्जन अपने साथ एक अपना एक समझे हिरार्की लाता है ना। तो आप थोड़ा सा बताइए आपने मुर्शिद हॉस्पिटल में क्या किया। ऑफ कोर्स आप, मैं तो डॉक्टर साहब का खुद कश्मीर गवाह हूँ, बहुत मेहनत करती हैं, और आज हमने लिटरली इनको इनकी ओपीडी से हमने थोड़ा सा टाइम डॉक्टर साहब निकाल लें, और पेशेंट बैठे हुए थे, फिर भी डॉक्टर साहब वॉज वेरी काइंड टू कम विद अस। तो आप मुर्शिद में किस तरह से चीज़ों को और इम्प्रूव करते देखना चाह रही हैं और कर रही हैं? अच्छा, जब से मैं आई हूँ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मुर्शिद। तो वैसे इट वाज ऑल परफेक्ट बट स्टिल इट्स इम्प्रूविंग एवरी डे। और ईआर में जैसे मैं देखती हूँ बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। ओपीडी में अगर कोई पेशेंट आ रहा है उसको प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है कि उसको किस फैकल्टी को दिखाना है। तो ओवरऑल ओटी में बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट होती है। स्टरलाइजेशन, एवरीथिंग इज़ गेटिंग मोर एंड मोर इम्प्रूव डे बाय डे। सो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि जहाँ प्रोग्रेस हो रही होती है आपको वहाँ खुशी होती है, और जहाँ तक और प्रोग्रेस है तो वो तो ये है कि आवर CEO इज़ ऑलवेज इनटू इम्प्रूविंग एवरीथिंग इन मुर्शिद as far as OPDs, wards, everything, OT is concerned. He's day by day improving, bringing more people in hospital, improving things. So I'm really happy. एंड ऑब्वियसली कि यहाँ पे हर तरीके से हम जो सेहत कार्ड या उसके अलावा और दूसरे पुअर पेशेंट्स PWA के थ्रू हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस हॉस्पिटल में कि पुअर पेशेंट्स को भी यहाँ ट्रीट किया जाता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम देम। तो और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती डॉक्टर साहब, मैंने देखा है प्राइवेट पेशेंट भी आते हैं और सेहत हेल्थ कार्ड के सबको एक तरह से ट्रीट किया जाता है। ये नहीं कि सेहत हेल्थ कार्ड वाला पेशेंट को वेट ज़्यादा करा रहे हैं। तो अच्छी बात ये। डॉक्टर साहब आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए रिगार्डिंग सर्जरी? बिकॉज अक्सर लोग स्पेशली ख़वातीन मैंने देखा है दर्द बहुत बर्दाश्त कर रही होती हैं। आप ये एज अ सर्जन ये किस तरह बताएंगी, स्पेशली यंग लड़कियां या यंग लड़के, अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, वो पता नहीं क्या उसको समझ के बेचारे क्या क्या इलाज कर रहे होते हैं, हकीमी या कुछ चीज़ें खा रहे होते हैं। तो ऐसे वक्तों पे आप उनको क्या एडवाइस करेंगी? और उनको ये बताइए कि मुर्शिद हॉस्पिटल 24 आवर्स ओपन, आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले, और एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब। तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि जो भी ख़ास तौर से फीमेल्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आती हैं, पेरियनल पेन, ब्रेस्ट लम्प, तो इस तरह की चीज़ों को डोंट हाइड इट एंड यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। जबकि आपके पास फ्री फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, 24/7 फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो यू शुडंट हाइड योर डिजीज़, यू शुड कम एंड सी अ डॉक्टर। और मतलब इस तरीके से हकीमों के पास जाना और दूसरे मतलब जैसे होम्योपैथिक के लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो वो फिर डिजीज़ बहुत बढ़ जाती है जब वो हमारे पास आते हैं। तो टाइमली मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी डिजीज़ को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, कैंसर्स को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की टू द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि डोंट हाइड योर डिजीज़। इफ़ यू आर फीमेल पेशेंट, इफ़ यू आर हैविंग सम डिजीज़ इन योर सच साइड कि आप उसको नहीं एक्सपोज करना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, हमारे पास 7 days a week यहाँ फीमेल जनरल सर्जन मौजूद होती हैं जो कि आपको एग्जामिन करेगी, आपको सही सजेस्ट करेगी कि आपको आगे क्या करना है।
और डॉक्टर साहब इससे आप बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगे। जैसे ही पेन स्टार्ट हो कहीं पर भी उसको ज़रूर चेक कराएं, Exactly. क्योंकि पेन इज़ द फर्स्ट साइन। और हम किसी और ट्रीटमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट चूँकि बहुत बर वक्त होता है, बहुत साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल और रियल है, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आपने बहुत टाइम दिया हमें, बहुत अच्छी बातें बताएं। इंशाल्लाह आपको फिर मदऊ करेंगे अपने चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ आज का एपिसोड में कंप्लीट करता हूँ। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।